दोस्तों बाजार में आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। बहुत समय के बाद सेंसेक्स में 850 पॉइंट के आसपास की तेजी और बीएसई सेंसेक्स फिर से 75,000 के स्तर पे पहुंच गया है। जो आप देख सकते हो कि तेजी की कल्पना कर रहे थे वो बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि कल भी शानदार तेजी थी और आज का दिन भी ज़बरदस्त तेजी के साथ यहाँ पे आपको बाजार में सभी शेयर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे शुरुआत ही बहुत ही शानदार लगभग 300-400 पॉइंट की तेजी के साथ हुई और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तेजी बढ़ी है। अब आप देख सकते हो कि इस बाजार को लेकर आगे की संभावनाओं को लेकर जेरोदा की तरफ से क्या बयान निकल कर आया उसको समझने की कोशिश करेंगे। एफआई के रुझान को लेकर समझने की कोशिश करेंगे, क्या एफआई बाजार में लौट के आ रहे हैं। और दूसरी यहाँ पे कुछ और अपडेट है, सेबी की तरफ से बैंक को वार्निंग लेटर जारी किया गया, किस बैंक को किया गया वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय 11:30 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 75,005 के स्तर पे है, यानी 75,000 का स्तर फिर से सेंसेक्स ने पा लिया है। 835 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी यानी 1.13% अप पर है सेंसेक्स। काफ़ी शानदार प्रदर्शन और जो शुरुआत है वो भी बेहतर हुई थी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंट्राडे में 860 पॉइंट तक चढ़ा और निफ्टी भी देखें तो 22,750 के आसपास पहुँच गया। आज देख सकते हो कि इरकॉन इंटरनेशनल हो, आईसीसी बैंक काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे। इसके अलावा देखिए एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, लार्सन एंड टुब्रो ये निफ्टी के टॉप गेनर में है और काफ़ी शानदार पे जो यहाँ पे कुछ लूज़र भी है जिसमें टीसीएस, ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर। अब यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी लगातार चौथे दिन आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी बाजार में बुल्स का जोर हाई है और देख सकते हो कि बाजार एक बार निचले लेवल से तेज़ी की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर भी शानदार संभावना दिख रही है। तो निफ्टी 22,750 के स्तर पे जहाँ पे 1.07% की तेजी है, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में शानदार तेजी है। यहाँ पे 60,426 के स्तर पे 1.72% की तेजी है। यहाँ पे दूसरी तरफ अगर आप देखें तो निफ्टी मिड कैप 50 में 1.26% की तेजी है और निफ्टी मिड कैप 100 में 1.36% की तेजी है। लेकिन आज निफ्टी स्मॉल कैप 50 शानदार कर रहा है, 2% की ज़बरदस्त तेजी है और यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 100 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 1.81% की तेजी है। यानी जो सबसे शानदार तेजी अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप के अंदर ही है। काफ़ी बार ये कहा जाता है कि जब बाजार बहुत ज़्यादा गिरने के बाद रिकवर होता है तो स्मॉल कैप नहीं दौड़ते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मॉल कैप भी काफ़ी शानदार करे क्योंकि वहाँ पे पिटाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो समझो 50-60 के आसपास ट्रेड करते वो भी 15-20 में आ गए, तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो आज जो सबसे बेहतर कर रहा है वो है निफ्टी रियलिटी, 1.91% की तेजी है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको मीडिया में भी 1.83% की शानदार तेजी देखने को मिलेगी। मेटल भी काफ़ी शानदार कर रहा है, 1.66% की तेजी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सभी सेक्टर इंडेक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे हर कोई इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो आपको 1% से ऊपर दिखाई देगा। सिर्फ आईटी सेक्टर है जहाँ पे 0.95% की तेजी है, जो 1% से हल्की सी कम है। बाकी ओवरऑल आप देखें तो प्रदर्शन बहुत बेहतर है। सोमवार को भी बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली। आप देख सकते हो कि सोमवार को हम जो क्लोजिंग देखी है वो 341 पॉइंट की तेज़ी के साथ देखी है। तो कुल मिला के देख सकते हो बाजार ने बेहतर किया है और कल भी काफ़ी बेहतर था। बाजार निचले लेवल से रिकवरी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें एफआई के डाटा को भी देख ले, कल सोमवार को कैसी हलचल रही। तो जमकर बिकवाली की है, इस तेज़ी का उन्होंने फ़ायदा उठाया। अभी फिलहाल एफआई का मूड नहीं है बाजार में आने का, लेकिन डीआई जम के खरीदारी कर रहे हैं। तो देख सकते हो कि विदेशी निवेशकों ने यानी एफआई और एपीआई ने 11,262 करोड़ रुपए की खरीदारी की, लेकिन सामने 15,751 करोड़ की बिकवाली कर दी। यानी आप देख सकते हो कि एफआई ने 4,488.45 करोड़ रुपए का माल अपना बेचा है। तो ये बाजार के लिए तो नकारात्मक संकेत कह सकते हैं, क्योंकि अभी एफआई का मूड नहीं है बाजार को लेकर पॉजिटिव। उनकी दिन जो बिकवाली है वो काफ़ी बड़ी है, पूरे महीने में मार्च महीने में सबसे बड़ी बिकवाली की है, लेकिन बाजार पॉजिटिव क्लोज हुआ है। इसका मतलब ये है कि उनकी जो पकड़ है वो ढीली पड़ रही है, बाजार पे कमज़ोर पड़ रही है।
डीआई ने बाजार को संभाला, 12,726 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की, सामने 6,725 करोड़ की उनकी बिकवाली हुई। तो उन्होंने 6,000 करोड़ रुपीस की ज़बरदस्त खरीदारी की और ये भारी भरकम खरीदारी ने जो एफआई की बिकवाली थी उसको दबा दिया। तो ये बाजार के लिए एक अच्छा सिग्नल है। मॉर्गन स्टार इन्वेस्टमेंट एसोसिएट डायरेक्टर मैनेजर हिमांशु श्रीवास्तव का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों में अनिश्चितता और संभावित टैरिफ के प्रभाव से अमेरिका में मंदी की आशंका बढ़ रही है। इसका असर ग्लोबल निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता पर पड़ रहा है, जिससे उभरते बाजार खासकर भारत में लोग सतर्क हो गए। तो विदेशी निवेशक फिलहाल अगर आप देखें तो हाई अमेरिकी बॉन्ड यील्ड विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए भारतीय बाजार से निकलने का प्रमुख कारण बना है, यानी जो वहाँ पे यील्ड में उनको एक अच्छा बेहतर रिटर्न मिल रहा है। इसके अलावा डॉलर की मजबूती अमेरिकी संपत्तियों को अधिक आकर्षक बना रही है, जिससे विदेशी निवेशक के झुकाव अमेरिका की ओर बढ़ा है। रुपये की गिरावट के चलते बाजार से दबाव की स्थिति बनी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि नितिन कामत जेरोदा के फाउंडर ने बाजार को लेकर बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग में हर कोई सफल नहीं होता है, मार्केट में कुछ डिसिप्लिन है जिसका पालन करने पर ही बाजार में सफलता मिल सकती है। मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जेरोदा के संस्थापक और सीईओ नितिन कामत ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा है कि एक ट्रेडर और ब्रोकर के रूप में अपने पूरे समय में मैंने सैकड़ों सफल ट्रेडर से बातचीत की है। बड़े छोटे दोनों ट्रेडर्स की उनकी सफलता और लॉन्ग टर्म का एक सामान्य एलिमेंट रिस्क मैनेजमेंट है। यह ऐसे बाजारों में और भी महत्वपूर्ण हो गया है जब डर हावी हो जाता है और एक विशेष मानसिकता रखना कठिन हो जाता है। कामत ने रिस्क मैनेजमेंट को मार्केट में सफलता का बड़ा नियम माना है। कामत का ट्वीट शेयर मार्केट की गिरावट के दौरान आया है, जहाँ पे कई ट्रेडर्स नुकसान में है। मार्केट का बिहेव इन दिनों बहुत वॉलेटाइल रहा है। उनका ट्वीट मौजूदा बाजार मंदी के मद्देनजर आया है। निफ्टी ने फरवरी तक लगातार 5 महीने में सबसे बड़ी लंबी गिरावट देखी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि नितिन कामत ने जेरी पार्कर पॉडकास्ट से ये बातचीत में उन्होंने जानकारी साझा की है। उनका कहना है कि यह एक कछुआ नियम है। जब आप ड्रॉ डाउन करते हैं तो आप ड्रॉ डाउन की तुलना में दुगनी तेज़ी से अपनी पोजीशन कम करते हैं। इसलिए यदि आप 10% के नुकसान में नीचे है तो आपको अपनी पोजीशन 20% तक कम करनी चाहिए। और इसी तरह से वह एक अगला दिन जब आप वास्तव में बड़े और बहुत कम बाजार में बहुत कम अवधि के लिए ट्रेड कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि यह अभी भी लागू होता है। आप उस एक नियम को अपनाना चाहते हैं जो हमेशा काम करता है। यह हमेशा काम करने वाला है। यह आपको बहुत अधिक हारने से बचाएगा और बस अपनी पोजीशन कम करना है और एक दिन सर्वाइव करना है। नितिन कामत ने हर दिन मार्केट फेज में रिस्क मैनेजमेंट के महत्व पर जोर दिया है। रिस्क मैनेजमेंट से मार्केट में लंबे समय तक बना रहा जा सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि बाजार में लंबे समय तक बने रहने में उसमें सफलता पाई जा सकती है, यानी बाजार में उनको सफलता मिल सकती है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सेबी की तरफ से एक वार्निंग लेटर जारी किया गया है स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। तो यह सरकारी बैंक है और सोमवार 17 मार्च को उसने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए और 2023-24 के लिए आवश्यक नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी यानी एनआरसी की बैठकें आयोजित करने में विफल रहने के लिए सेबी की तरफ से देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेतावनी मिली है। तो उन्होंने कमेटी की जो मीटिंग करनी थी एनआरसी की वो नहीं की है और सेबी के रूल्स के तहत इसका उल्लंघन हुआ है। बैंक ने कहा कि 12 मार्च 2025 की तारीख वाला वार्निंग लेटर 17 मार्च 2025 को प्राप्त हुआ है। जवाब में बैंक ने कहा है कि उसने सेबी के निर्देश का संज्ञान लिया है और उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। दिसंबर समाप्ति तिमाही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नेट इंटरेस्ट इनकम एनआई साल दर साल आधार पर 19% बढ़कर 2,944 करोड़ रुपये हो गई है। इस अवधि के लिए जो प्रॉफिट साल दर साल 36% बढ़कर 1,406 करोड़ हो गया है। सरकारी बैंक की एसेट क्वालिटी भी स्थिर रही है। ये मार्केट में लिस्ट है तो सेबी की यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है हर जगह हर कोई भी कमी हो उसको उजागर करना। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।